भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, हनुमान महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। प्रधान विश्व करे राखा परम प्रधान विश्व कल्याणका जो जस करे सो तस बल जाना। जो जस करहि सो तस फल जाका। जो जस करे सो तस बल जाना। जो जस करहि सो तस फल जाका। कर्म प्रधान विश्व करे राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा प्राणी कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म का फल मिलना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव मिलेगा। इसलिए हमें बढ़िया काम करने चाहिए। अभी ना पहले सही हो गई थी, फिर गड़बड़ हो गई है। जैसा प्राणी कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। जो ही नरकों का वर्णन परीक्षित जी महाराज ने सुना, घबरा गए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव इसका मतलब मुझे भी नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी एक संत के गले में मृतक सर्प डाला है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, मैंने पहले ही बताया है, जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। परीक्षित की रूह कांपने लगी। नेक और क्वालिटी बना दो बस, पहले जैसे बनाई थी वैसे ही। अभी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गुरुदेव मैं नरकों में नहीं जाना चाहता हूं, मुझे नरकों से बहुत डर लगता है, मुझे नरक में नहीं जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताओ। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन परीक्षित, यदि नरकों में नहीं जाना चाहता है तो अपने मन को कृष्ण भगवान के चरणों में लगा दो। सकरन मनः कृष्ण पदार बिंदयोर निवेशितम तद गुण रागयेर्यः न ते वयमं पाशवृतस्य तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। यदि नरकों से बचना चाहता है परीक्षित, तो अपने मन से भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो। और भगवान का यदि चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, तुम्हें नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। हरि चरणन में लगा ले दोने ना, तेरो हरि बिन काम चले ना। हरि चरणन में लगा ले दोने ना, तेरो हरि बिन काम चले ना। हरि चरण में ओ प्रभु चरणन में लगा ले दोने ना, तेरो हरि बिन काम चले ना। हरि चरणन में लगा ले दोने ना,
पढ़ तो लेंगे जब तू कहा करेगो, के दूध पढ़ तो लेंगे तब तू कहा करेगो। अरे पूछेगा जब हाकिम तुझसे तब तू कहा कहेगो, पूछेगा जब हाकिम तू तब तू कहा कहेगो। मैं देता जवाब बनेगा, तेरा बिन काम चलेगा। तेल फुले लगाए ले और लगाए ले गजरा, तेल फुले लगाए ले और लगाए ले गजरा। आखिर सुनो पड़ो रहेगो ये काया को पिंजरा, आखिर सुनो पड़ो रहेगो ये काया को पिंजरा। ताऊ दिन ओढ़े जागी तेरी मैना, तेरो बिना चलेना। यो इकट्ठो मन में अति हर्षाता, और दीन सताए धन कियो इकट्ठो मन में अति हर्षाता। धन करो इकट्ठा मन में अति हर्षाता। तुलसी तेरो लिखो धरो है वहाँ कर्मों का खाता, तुलसी तेरो लिखो धरो है वहाँ कर्मों का खाता। तुलसी तेरो लिखो धरो है सब कर्मों का खाता, तुलसी तेरो लिखो धरो है सब कर्मों का खाता। वहाँ बात में चलेना, तेरो बिन काम चलेना। ओहो हरि चरणन में लगा ले दो देना, तेरो बिन काम चलेना। ओहो हरि चरणन में लगा ले दो देना, तेरो बिन काम चलेना। प्रभु चरणन में ओ हरि चरणन में लगा दो नैना, तेरो बिन काम चलेना। ओहो प्रभु चरणन में लगा ले दो देना, तेरो बिन काम चलेना। थोड़ा सा बेस ज्यादा है, हाँ न क्लियर खोलोगे ना तो अच्छा लगेगा। और वैश्याओं की उदर पूर्ति करता है। एक दिन का जिक्र, जिस नगर में अजामिल रहता था उसी नगर में कुछ साधु संत महात्मा आ गए। कहीं जा रहे होंगे तीर्थ यात्रा के लिए, रात्रि हो गई, विचार किया कि निवास कर लें। गांव में कोई न कोई ऐसा भक्त तो होता ही है कि वो ठाकुर जी की सेवा पूजा करता है। हर गांव में कोई न कोई एक भक्त होता है। महात्माओं ने विचार किया यहाँ कोई न कोई भक्त जरूर होगा, उसी के घर में आज रात्रि निवास कर लेंगे। नगरवासियों से पूछा, भैया यहाँ कोई भक्त रहता है?
नगरवासियों ने महात्माओं से उपहास कर दिया, बोले हाँ रहता है। कौन है? बोले अजामिल। अजामिल? बोले हाँ। कहाँ घर है? बोले सीधे चले हमरा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम हो रहा है महात्मा कीर्तन कर रहे हैं। अजामिल आया और सोने की महाराज फोड़ने ला करके आंगन में पटक दी। सीधा एक अन के आलस हो भाव कुभाय अनख आलस हो। भवे को भाई अन के आलस हो। नाम जपत मंगल देश रस हो। ओ नाम जपत मंगल देश दस हो। नाम जपत मंगल देश रस हो। ओ नाम जपत मंगल देश दस हो। भगवान का यदि भाव से कोई नाम लेता है, चाहे कुभाव से नाम लेता है, चाहे संकेत में नाम लेता है, चाहे परिहास में नाम लेता है, वो भगवान नाम तो हमेशा मंगलकारी होता है। कोई नाम ले तो सही। बहुत बड़ी महिमा है महाराज नाम की, बहुत बड़ी महिमा। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, राम एक तापस तिय तारी। राम एक तारी। राम एक तापस तिय तारी। राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि फल
एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम जी महाराज ने तो एक ही तपस्विनी अहिल्या को महाराज तारा है, अहिल्या का उद्धार किया है, लेकिन राम के नाम ने कई कुबुद्धि रूपी स्त्रियों का उद्धार कर दिया। भंजो राम आप भव चापू भय भव भंजन नाम प्रतापू। राम जी महाराज ने तो केवल एक ही धनुष को जाकर के जनकपुर में तोड़ा है, लेकिन राम के नाम ने कितने पापी रूपी धनुषों को तोड़ दिया। गोस्वामी जी महाराज नाम की महिमा लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए 72 चौपाइयों में, अंतिम में कलम ही तोड़ दी महाराज। कहा कहूं लगी नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं कहां तक नाम की महिमा का वर्णन करूं, यदि राम भी चाहें तो अपने मुंह से नाम की बड़ाई नहीं कर सकते हैं। राम न सकहे नाम गुण गाय। राम जी महाराज भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करें तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान राम से और भगवान के नाम की महिमा अधिक है। एक बार का जिक्र था जब वो समुद्र पर पुल पाटा जा रहा था। जब समुद्र पर पुल पाटा जा रहा था तो हनुमान जी महाराज पत्थर डालते थे। नल और नील नाम के जो बंदर थे, तो जब पत्थर डालते थे तो हनुमान जी कह रहे इधर आओ। महाराज उस पत्थर पर रा और दूसरे पत्थर पर मां, माने राम 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 उस पत्थर पर लिख करके डाल रहे थे। वो पत्थर तैरते हुए महाराज समुद्र पर पुल बनता चला जा रहा था। नरोल नील ने जब पत्थर डाले तो वो तैरने लग गए और तैरने लग गए तो बहने लग गए। हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसे पुल बनेगा ही नहीं। तो कैसे बनेगा? बोले इसमें सीमेंट तो लगाओ। अब सीमेंट कहां से आवे? तो हनुमान जी महाराज ने राम नाम रूपी सीमेंट लगा दिया। माने एक पत्थर पे रा और दूसरे पत्थर पे मां, और जो ही दोनों को महाराज जॉइंट करके डालें सो ही एकदम चुपका रह जाए। धीरे धीरे पुल बनता चला गया। राम जी महाराज ने विचार किया जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा जा रहा है वो पत्थर तैर रहा है, और जिस पत्थर को मैं अपने हाथ से डालूंगा वो तैरेगा कि डूबेगा। राम जी महाराज सोचने लगे चलो परीक्षा ले लेते हैं। अब परीक्षा लेंगे तो राम जी विचार करने लगे कहीं यही फेल हो गए, पत्थर डूब गया तो हंसी हो जाएगी, उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। तो यहां परीक्षा मत लो, थोड़ा एकांत में सबसे दूर जाकर के परीक्षा लेंगे। राम जी महाराज समुद्र के किनारे किनारे चल दिए, और जब राम जी महाराज चल दिए तो पीछे हनुमान जी महाराज भी चल दिए। लेकिन राम जी को पता नहीं था। क्यों? क्योंकि बिना बताए राम जी जा रहे हैं ना, तो हनुमान जी महाराज भी छुप के जा रहे हैं। बहुत दूर जा करके और समुद्र के किनारे राम जी महाराज ने पत्थर उठाया और उठा करके समुद्र में जो ही डाला सो डुबुक से डूब। राम जी महाराज के पसीना आ गया। जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा जा रहा है वो पत्थर तैर रहा है, और जिसको मैं डाल रहा हूं वो डूब रहा है। शायद कोई गलती हो गई होगी, पहली बार में डूब रहा होगा, लाओ दोबारा डालते हैं। दूसरा पत्थर उठाया, देवताओं का ध्यान किया, पितरों का ध्यान किया और ध्यान करके डाला, सो डुबुक से फिर डूब गया। राम जी महाराज सोचने लगे ये चक्कर क्या है? जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा जा रहा है वो पत्थर तैर रहा है, और जिसको मैं अपने हाथ से डाल रहा हूं वो डूब रहा है। राम जी महाराज विचार करने लगे चलो तीसरा पत्थर डाल के और देख लें, शायद। तीसरा पत्थर उठा करके महाराज जो ही डाला, हनुमान जी से रहा नहीं गया, बड़ी जोर से हंसने लग गए। राम जी ने देखा हनुमान, बोले हाँ प्रभु। बोले कब से आए हो? बोले जब से पहला पत्थर डाला है। राम जी महाराज कहने लगे हनुमान ये क्या हो रहा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या हो गया? बोले जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वो तैर रहा है, और जिसको मैं अपने हाथ से डाल रहा हूं वो डूब रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो? जिसको आपका आश्रय मिल गया, आपका सहारा जिसको मिल गया,
दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे डुबा करके दिखा दे। और जिसको आपने ही छोड़ दिया, जिसको आपने ही त्याग दिया, जिसको आपने ही अपने हाथ से छोड़ दिया, उसे कोई शक्ति बचा नहीं सकती है। उस पत्थर को आपका सहारा मिल गया है, और जिसे आपका सहारा मिल जाता है वो जिंदगी में कभी नहीं डूबता है। और ये आपने छोड़ दिया है प्रभु, और आप जिसको छोड़ दोगे उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। राम जी महाराज चाहें तब भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान नाम कोई ले तो सही। नारायण भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को महाराज मार करके भगा दिया। जब मार के भगा दिया तो यमलोक में पहुंचे, और यमराज के सामने सारे महाराज हथियार पटक दिए, और हथियार पटक करके कहने लगे महाराज हम तो नौकरी छोड़ रहे हैं। यमराज घबरा गया, भैया क्यों नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? अभी अभी तो कोरोना का ये काल निकल के गया है और तुम नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो? ऐसे तैसे तो काम लाइन पे आया है, क्यों छोड़ रहे हो? क्या बात है, पगार कम है? बोले नहीं महाराज। बोले तो क्या बात है, काय को नौकरी छोड़ रहे हो? यम के दूतों ने कहा महाराज हम सज्जन को लेने जाए तो पिटे, और किसी दुष्ट को लेने जाए तो पिटे। आज हमें बता दो कि किसको लावे और किसको नहीं लावे। मतलब क्या है तुम्हारा? यम के दूतों ने कहा महाराज हम दुष्ट अजामिल को लेने के लिए गए थे, जो कि चोर है, डकैत है, वेश्यागमन करने वाला है, दुष्ट है। उस दुष्ट को, पापी को लेने गए, तब भगवान के पार्षदों ने आकर के हमारी कुटाई करी है। देख लो पूरी पीठ नीली पड़ी है। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? भगवान के पार्षद क्यों पहुंच गए वहां? बोले वो अपने पुत्र का नाम नारायण ले रहा था। जो ही नारायण नाम लिया महाराज पूरा नरक खाली हो गया, यमलोक पूरा खाली हो गया। यमराज ने कहा भले आदमी ये तुमने क्या किया? बोला यमलोक ही खाली हो गया, नाम मत लो। भगवान नाम की इतनी बड़ी महिमा है महाराज। कोई किसी भी प्रकार से नाम यदि लेता है तो उसका फल उसको प्राप्त होता है। संकेत में बात करो। बोले अपने पुत्र का नाम, भगवान का नाम ले रहा था। यम भगवान के पार्षद आ गए, और भगवान के पार्षदों ने हमको मार करके भगा दिया है। यमराज ने कहा दूतो जहां भगवान नाम लोग लेते हो वहां तुम्हें कदापि नहीं जाना है। बोले तो कहां जाना है? तो यहां यमराज कह रहा है जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम्। बोलिए संत भगवान की जय हो। कृष्णाय नो नमति अक्षरये कदापि ताना नयध्वम सतो कृत विष्णु